नमस्कार, राम राम, जय जगन्नाथ। कई घर परिवार ऐसे होते हैं जो अच्छा लड़का देख आते हैं और पिता के मन में ये भावना होती है कि मेरी पुत्री का विवाह इसी वर के साथ हो, क्योंकि ये श्रेष्ठ वर है। वर तो श्रेष्ठ होता ही है, लेकिन उनकी नज़रों में बहुत श्रेष्ठ होता है। और ऐसा कई बार होता है कि पिता सोचता है कि बेटी का विवाह हो जाए, लेकिन किसी कारण से नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को क्या करना चाहिए? देखिए, हम जो भी बात कहेंगे वो किसी कथा से जोड़ करके ही कहेंगे, क्योंकि अपने आप में इतने विद्वान नहीं हैं कि कोई बात अपने मन से कह सकें। इसलिए कहीं न कहीं से कोई न कोई सहारा लेंगे, उसके बाद ही कोई बात कहेंगे। और जो बात कहेंगे प्रयास होता है शास्त्र की ही हो और आपको भी ज्ञात हो। आप भूल गए हों अलग विषय है, लेकिन आपको ज्ञात हो। देखिए, जनक जी ने जब राम जी को देखा तो अपनी सभी प्रकार की वो जितने भी प्रण थे, निश्चय थे, वो भूल गए। उनके मन में एक भावना जगी कि अगर मैंने पहले इनको देख लिया होता तो मैंने अपने मन की सभी प्रकार की भावनाओं को मैंने दूर कर लिया होता और मैं प्रतिज्ञा नहीं करता कि जो धनुष उठाएगा उसके साथ विवाह होगा सीता का, पुत्री सीता का। और एक बात और समझिए, जो माता सीता हैं वो भी भूमिजा हैं, भूमि से उनकी उत्पत्ति हुई है, जगत जननी है। तो ऐसी स्थिति में वो अपने पिता के मन की बात जानती हैं। माता सीता ने भी राम जी को देखा और वो तो जनक अपने पिता के मन की बात जानती हैं, और वो राम को भी बहुत लंबे समय बाद उन्होंने देखा, प्रभु राम को। तो अब उनसे रहा नहीं गया, लेकिन कैसे कुछ कहें तो माता सीता तत्काल अपने घर के ही मंदिर, जहाँ पर वो नित्य माता पार्वती का पूजन करती थीं, पूजन करके एक बार आ गई थीं। लेकिन अब जब उन्होंने राम जी को देखा तो माता पार्वती के पास उन्होंने गई और उन्होंने बड़ी करुण पुकार के साथ माता पार्वती से निवेदन किया। ये जो निवेदन उन्होंने किया है, ये बालकांड की जो 234 नंबर की चौपाई है, उसके जो 234 नंबर का दोहा है, उसकी 5वीं चौपाई से उन्होंने 235 नंबर के दोहे से आगे 4 चौपाइयों तक प्रार्थना की है। ये चौपाइयाँ आपको गूगल में उपलब्ध हो जाएंगी। अगर ना उपलब्ध हो तो हमें आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आपको सेंड कर दिया जाएगा। वो ये चौपाइयाँ हैं जहाँ पर वो माता पार्वती से प्रार्थना करती हैं। कितनी सुंदर प्रार्थना है। जय जय गिरबज, जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खडानन माता, जगत जननी दामिनी दुतगाता, नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी सुबस बिहारिणी, पति देवता सुती महु, मातु प्रथम तव रेख, महिमा अमित न सकहीं कहीं, सहस शारदा शेष, सेवत तू ही सुलभ फलचारी, बरदायनी पुरारी पियारी, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुन सब होएं सुखारे, मोर मनोरथ जानौ नीके, बसऊं सदा उरपुर सबही के, कीन्हु प्रगट न कारण देही, अस कहीं चरण गहे बैदेही। इस प्रकार के चौपाइयाँ हैं। इनका आप पाठ करके माता पार्वती को प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी बात विधिवत कह सकते हैं। ये देखिए, इसका परिणाम क्या हुआ। देखिए, परिणाम तो बहुत सुंदर परिणाम है। इस परिणाम को जब मैं सुनता हूँ तो मुझे माँ के प्रति, माता जगत जननी के प्रति बहुत प्रेम आ जाता है। आप सुनेंगे तो इसको चौपाई मैच करिएगा, क्या इसमें लिखा है। माता ने बहुत आशीर्वाद दिया है। अच्छा, एक बात और भी है, माता जो सीता हैं ये माता पार्वती से छोटी हैं। तो माता सीता ने पार्वती से कहा कि दीदी, ऐसे आशीष देने से काम नहीं चलेगा।
माता सीता को आशीर्वाद दिया, विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। जैसे ही माता सीता ने जगदम्बा के चरणों को पकड़ा, तो जैसे माता झुकी तो जगदम्बा के गले की माला माता सीता गले में पड़ गई। अब आप मंदिर जाएं, आपके हाथ पे अनायास पंडित जी फूल ऐसे फेंक करके दे दें, तो आप क्या सोचेंगे कि गलती से आ गया? नहीं, ये प्रसाद है, भगवान ने भेजा है। तो गले पे तो माला पड़ गई, लेकिन मूर्ति मुस्कुरा पड़ी, पत्थर की प्रतिमा मुस्कुरा पड़ी। तो माता सीता ने अपनी दीदी से कहा कि दीदी ऐसे काम नहीं चलेगा, मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा। मैं अपनी बात नहीं कह रही क्योंकि मेरा विवाह नहीं हुआ, मैं नहीं कह सकती कि मुझे राम चाहिए, लेकिन मेरे मन की आप जानती हैं, और आप कह सकती हैं आप स्वतंत्र हैं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। तो माता ने कहा, मुस्कुरा दिया माँ ने, तो माता सीता ने कहा नहीं नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको कहना पड़ेगा। तब वो पत्थर की प्रतिमा बोलने लगी, सुन सी सत्य आशीष हमारी। हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। तुम्हारे मन में जो कामना है वो पूरी होगी, इसमें संदेह नहीं है। देखो, माता पार्वती ने भी शब्दों का ख्याल रखा, उन्होंने ये नहीं कहा तुम्हें राम मिलेंगे, और माता सीता ने भी नहीं कहा कि मुझे राम चाहिए, लेकिन माता सीता को राम चाहिए थे, और माता पार्वती ने कहा कि तुम्हारे मन में जो विचार है, जो भावना है, वो निश्चित पूरी होगी। और नारद बचन सदा सुचि साचा, सो बरु मिले ही जाहि मनुराचा। पवित्र और सत्य है, नारद जी का वचन सदा पवित्र और सत्य है, जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुम्हें मिलेगा। और फिर आगे बड़ी सुंदर कथा भी है विवाह की, और बहुत सारे, तो वो कथा का विषय है। लेकिन इन चौपाइयों का माता पार्वती के सामने पाठ करना चाहिए। अभी आप में से कई लोगों के मन में ऐसा चल रहा होगा कि हमको याद नहीं रहता। देखो, एक चौपाई इसमें है जो आपको याद है, मैं इसको पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। अरे केवल हम नहीं, सुर देवता नर, हम लोग मुनि, और सब का मतलब कई बार राक्षस भी पूजन करते हैं, तो सब आपका पूजन करके सुख को प्राप्त करते हैं, हमें सुख नहीं मिलेगा, ऐसे कैसे हो सकता है? तो देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। इस चौपाई का आप पाठ करिए और देखिए ईश्वर की कितनी कृपा आपके ऊपर होती, ईश्वर की क्या, जगदम्बा की। और इस चौपाई का पाठ आप नवरात्र के पावन दिनों पर भी कर सकते हैं, जो आपके लिए सब प्रकार से लाभकारी है। जय जगन्नाथ, जय श्री राम।